साल है को 120। अर्थ अब पहले जैसी नहीं रही। क्लाइमेट चेंज ने सब बर्बाद कर दिया है। जंगल सब डेजर्ट बन गए हैं और आइस कैप्स तो बस याद बनकर रह गए हैं। हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, नया घर ढूंढो या खत्म हो जाओ। लेकिन एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। साइंटिस्ट बहुत टाइम से हमारे सोलर सिस्टम के बाहर प्लैनेट्स ढूंढ रहे थे। उनकी मेहनत रंग लाई। केपलर 186f, एक प्लैनेट जो लाइट ईयर्स दूर है, एक नई शुरुआत का मौका देता है। अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में होने की वजह से केपलर 186f इंसानों के लिए एक नया घर बन सकता है। पूरी दुनिया का भार कुछ लोगों के कंधों पर है। साइंस और इंजीनियरिंग के सबसे बड़े दिमाग एक साथ आए हैं केपलर 186f तक पहुंचने के मिशन पर। वो अपना पूरा नॉलेज और एक्सपीरियंस लगा रहे हैं एक ऐसा स्पेसशिप बनाने में जो इतनी दूर तक जा सके। इंसानियत का फ्यूचर उन्हीं पर डिपेंड करता है। टाइम कम है। अर्थ दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। हर दिन हमें खत्म होने के करीब ले जा रहा है। केपलर 186f का मिशन सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं है, यह सर्वाइवल के लिए एक भाग दौड़ है। स्पेसशिप, जिसका नाम फीनिक्स रखा गया है, इंसानी दिमाग की जीत है। यह टेक्नोलॉजी और साइंस की सदियों की प्रोग्रेस का नतीजा है। फीनिक्स सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह एक अर्क है जो एक मारती हुई सिविलाइजेशन के बचे हुए लोगों को ले जा रही है। फीनिक्स में सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और एस्ट्रोनॉट्स सभी आईएसएस लंबे सफर के लिए तैयार हैं। वो अपने मिशन की इंपॉर्टेंस समझते हैं। इंसानियत का फ्यूचर उन्हीं के हाथों में है। फीनिक्स का लॉन्च एक ग्लोबल इवेंट है। करोड़ों लोग दिख रहे हैं जब स्पेसशिप आसमान की तरफ जाती है, आग और धुआं छोड़े हुए। यह एक अजीब सा मोमेंट है। दुखी है अपना घर छोड़ने के लिए, लेकिन स्टार्स में एक नई जिंदगी की उम्मीद भी है। केपलर 186 का सफर लंबा और मुश्किल है। कई जनरेशंस फीनिक्स में ही पैदा होंगी और मार जाएंगी, लेकिन इंसान की हिम्मत नहीं टूटती। उम्मीद और जीने की चाहत से भरे हुए फीनिक्स के क्रू अनजान रास्तों पर निकाल पड़े हैं, एक मरती हुई दुनिया के सपने अपने साथ लेके। साल भर की इंटरस्टेलर ट्रैवल के बाद फीनिक्स आखिर केपलर 186f पर पहुंचती है। क्रू आईएसएस नई दुनिया को देखकर हैरान रह जाता है। केपलर 186f साइज में अर्थ जितना ही है, लेकिन एनवायरनमेंट अलग है। आसमान में दो सन्स हैं जो एक अजीब सी रोशनी देते हैं। हवा में ऑक्सीजन ज्यादा है, सांस लेना आसान है। घनेरे जंगल प्योर प्लेनेट पर हैं, जिनके कलर्स अर्थ पर कभी नहीं देखे। अजीब क्रीचर्स जो अर्थ पर नहीं हैं, ईएसएस नई दुनिया में घूम रहे हैं। केपलर 186f जिंदगी से भरा है, लेकिन यह जिंदगी बिल्कुल नई है। एक्सप्लोरेशन से ईएसएस नई दुनिया के राज और खतरे पता चलते हैं। प्लांट्स रात में चमकते हैं, एक अजीब सी रोशनी देते हैं। जानवर, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, आईएसएस अजीब एनवायरनमेंट में रहना सीख चुके हैं। कुछ फ्रेंडली हैं तो कुछ खतरनाक। फीनिक्स का क्रू केपलर 186f की खूबसूरती देखकर खुश है, लेकिन वो चैलेंजेस भी समझते हैं। यह अर्थ नहीं है, यहाँ जीन के लिए अडाप्ट करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा और आईएसएस नई दुनिया और उसके क्रीचर्स का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जब ह्यूमंस अपने नए घर को एक्सप्लोर कर रहे थे, उन्हें पता चला कि वो अकेले नहीं है। एक एलियन स्पीसीज ज़ोर्गोन भी केपलर 186f पर रहती है। ज़ोर्गोन दिखने में इंसानों जैसे हैं, लेकिन लंबे और पातले, स्मूथ, ग्रे स्किन और बॉडी, काली आंखों वाले। पहली मुलाकात में टेंशन होती है। ह्यूमंस और ज़ोर्गोन दोनों एक दूसरे से डरते हैं। लैंग्वेज और कल्चर की डिफरेंस से कंफ्यूजन और शक पैदा होता है। लड़ाई होने का डर होता है, जो ईएसएस नई दुनिया की शांति को तोड़ सकता है। लेकिन दोनों स्पीसीज डिप्लोमेसी की जरूरत समझते हैं। साइन लैंग्वेज और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बातचीत शुरू होती है। धीरे धीरे डिफरेंसेस कम होने लगती हैं। ह्यूमंस और ज़ोर्गोन एक दूसरे की कल्चर, हिस्ट्री और इंटेंशंस के बारे में जानते हैं। पता चलता है कि ज़ोर्गोन पीसफुल और इंटेलिजेंट हैं। वो केपलर 186f पर हजारों साल से रह रहे हैं और उन्हें इसके इकोसिस्टम्स और रिसोर्सेज की गहरी समझ है। वो ह्यूमंस से डरते हैं, अपनी पुरानी दुनिया का हाल याद करके, लेकिन वो शांति का मौका देने को भी तैयार हैं।